Hello everyone, welcome to Hindi Hub with चेतना। आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक क्या है उसमें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आज का नया टॉपिक है अलंकार, जिसमें हम पढ़ेंगे संपूर्ण अध्ययन, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, ट्रिक्स और अंत में एमसीक्यू। अलंकार, अलम और कार किससे कहते हैं? अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम आभूषण, गहने, कार करने वाला, गहने और श्रृंगार करने वाला। काव्य में इसका महत्व क्यों है? हम हिंदी भाषा के अंतर्गत अलंकार का उपयोग क्यों करते हैं? क्या है ये? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या अर्थ विशेष को अलंकार कहते हैं। काव्य, जैसे कि हम सब जानते हैं, काव्य मतलब कविताएं। जब हम कविताएं करते हैं, कविता में, काव्य में उसकी शोभा बढ़ाने वाले शब्द और अर्थ विशेष को अलंकार कहते हैं। या तो वो शब्द होंगे या तो वो विशेष अर्थ देंगे। जैसे आभूषण शरीर को सुंदर बनाते हैं, वैसे ही अलंकार भाषा को और सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। जिस प्रकार एक महिला आभूषण पहनकर उसकी सुंदरता 10 गुना तक बढ़ जाती है, उसी प्रकार जब हम भाषा में, काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा की सुंदरता और बढ़ जाती है, वो और भी प्रभावशाली लगते हैं। इसीलिए हम काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करे वही अलंकार है, जो शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। हिंदी में अलंकार का महत्व, भाषा सौंदर्य, भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। जब भी हम भाषा में अलंकार का प्रयोग करते हैं, ये हमारी भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और रोचक बनाते हैं। मेरी भाषा बड़ी सुंदर हो जाती है, इंटरेस्टिंग लगती है। भाव प्रकाशन, भावों को गहराई और तीव्रता से व्यक्त कर सकते हैं। मीन्स इसके शब्द छोटे होते हैं जो हम कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसके भाव बड़े ही गहरे होते हैं और वो बड़े अच्छे से, बड़ी तीव्रता से हमें समझ में आते हैं और हम उसे अच्छे से व्यक्त भी कर पाते हैं। काव्य रस, पाठक श्रोता के मन में रस और आनंद उत्पन्न होता है। पाठक जो पढ़ रहा है, श्रोता जो सुन रहा है, दोनों के ही मन में आनंद की अनुभूति होती है जब भी वो काव्य में रस पढ़ता है, काव्य में अलंकार पढ़ता है, सामासिक पद पढ़ता है। काव्य की शोभा 10 गुना तो बढ़ती है, लेकिन पढ़ने वाले के मन में, सुनने वाले के मन में आनंद उत्पन्न होता है। स्मरण शक्ति, अलंकार युक्त पंक्तियां याद जल्दी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम लेखन शैली में सामासिक पद का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, रस छंद का प्रयोग करते हैं या राइमिंग वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, इससे हमारी पंक्तियां लय युक्त हो जाती है और जल्दी से याद हो जाती है। मीन्स उसे याद करना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को राइमिंग वर्ड सिखाते हैं। प्रभावशाली वक्तव्य, भाषण और लेखन में प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है जब हम ऐसे शब्द पढ़ते हैं, ऐसी उत्तम भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, थोड़ी चमत्कार उत्पन्न करे भाषा में, तो उससे हमारी भाषा में कई गुना तक प्रभाव बढ़ जाता है। वो बहुत अच्छी लगती है सुनने में, बोलने में लगता है बस सुनते ही रहो। संस्कृति की रक्षा, प्राचीन काव्य परंपरा और संस्कृति को जीवित रखते हैं। जो हमारे प्राचीन काव्य हैं, जो हमारी परंपरा है कि वो छंद बेस पर होते हैं, वो लय युक्त होते हैं, वो एक कड़ी में पिरोए जाते हैं जिसे गाया जा सकता है। तो ये हमारी परंपरा को और हमारी संस्कृति को जीवित रखते हैं। अब
अलंकार शास्त्र के कुछ महान आचार्य जिन्होंने अलंकार को अपने अपने तरीके से बताया है, अपने अपने तरीके से माना है। तो जानते हैं महान आचार्य के बारे में। आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र है 200 ईसा पूर्व लिखा गया था। सर्वप्रथम इन्होंने अलंकार की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की। मीन्स हमको अगर अलंकार पता करने हो तो 200 साल पुराना इसका इतिहास है और ये नाट्य शास्त्र में हमको मिलता है। लेकिन लिखा किनके द्वारा गया है? भरत मुनि के द्वारा। आचार्य भामा। भामा ने इसको काव्य अलंकार कहा है, मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहा है और इन्हें अलंकार शास्त्र के जनक कहा जाता है। ये संस्कृत भाषा से संबंध रखते हैं। मोस्टली कहा जाता है कि जो अलंकार होते हैं ये संस्कृत भाषा से ही संबंध रखते हैं, लेकिन उसे हिंदी में भी लाया गया है। तो आचार्य भामा को इसका श्रेय जाता है और ये अलंकार शास्त्र के जनक माने जाते हैं। आचार्य दंडी काव्य दर्शन का बहुत अच्छा ग्रंथ है। ऐसी कृतियां हैं इसमें जो सुनने लायक है, जो समझने लायक है और उसको पढ़ना भी चाहिए। अलंकारों की विस्तृत परिभाषा इन्होंने दी थी। जो आचार्य दंडी है इन्होंने अलंकारों की विस्तृत परिभाषा दी है, उसको विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। आचार्य वामन काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, इनका एक ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। रीति को काव्य की आत्मा माना है। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। तो रीति क्या है? विशिष्ट पद रचना को के द्वारा काव्य के रस, सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति को प्रकट करना। किसी विशिष्ट या विशेष काव्य को उसके गुण से, उसके दोष से, उसके रस से, उसकी भावाभिव्यक्ति के द्वारा उसे प्रकट करना। आचार्य केशवदास। केशवदास की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, जिसमें काव्य के रस, गुण, दोष सभी हमें मिलते हैं। और रसिक प्रिया की हम बात करें तो इसमें नायक नायिका के प्रेम का, श्रृंगार का वर्णन किया गया है, नायिका भेद का वर्णन किया गया है और हिंदी अलंकार शास्त्र के जनक ये माने जाते हैं। तो आचार्य केशव दास जी जो हैं रीतिकाल से संपर्क रखते हैं अपना, इनका संबंध रीतिकाल से माना जाता है, लेकिन हिंदी के अलंकार शास्त्र के जनक ये माने जाते हैं। पंडित जगन्नाथ। रस गंगाधर इनका बहुत ही अच्छा ग्रंथ है और अलंकारों की इसमें सूक्ष्म व्याख्या की गई है। ऐसी व्याख्या की गई है जो केवल सजावट के लिए नहीं होते बल्कि संपूर्ण रचना को प्रभावशाली बनाने का कार्य करते हैं। तो संस्कृत में अब याद रखने वाली बात यह है कि संस्कृत में आचार्य भामा को महत्व दिया गया है क्योंकि अलंकार शास्त्र के जनक माने गए हैं, और हिंदी में आचार्य केशवदास जी को। अलंकार के प्रकार। तो अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, ऐसे अलंकार जो शब्दों पर टिके हो, जिनके शब्द हमको पकड़ने होते हैं, और वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। वहीं अर्थ के आधार पर अगर अलंकार देखे जाए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। आइए इनको विस्तार से जानते हैं और इनकी ट्रिक्स भी समझते हैं। शब्दालंकार, वही अलंकार जिनके हमको शब्द समझने होते हैं, शब्दों का जहां पर बार बार वर्णन किया जाता है, लेकिन जब भी हम शब्दों का उपयोग करते हैं, शब्दों को पकड़ते हैं, हर बार हर शब्द कुछ अलग अलग हमें कहता है। आइए जानते हैं अनुप्रास अलंकार। तो जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही व्यंजन बार बार आए, एक ही व्यंजन, व्यंजन वर्ण आप अच्छे से जानते हैं, क से लेके ज्ञ तक एक ही व्यंजन बार बार क्रमबद्ध तरीके से आए, वह क्या कहलाएगा? अनुप्रास अलंकार। या बार बार उसकी आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार होता है। अनु का अर्थ होता है पीछे और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, मतलब एक वर्ण आया, फिर एक वर्ण आया, फिर एक ही वर्ण बार 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 रिपीट होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, चारू चंद्र की चंचल किरणें,
देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति यहाँ 5 बार है। चमक रही चंदनी सलोनी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति मीन्स त बार बार वाक्य में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर चारु चंद्र चंचल चमक चांदनी, च वर्ण की आवृत्ति 5 बार, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, यहां भी 5 बार, लेकिन बार बार एक ही शब्द, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, म वर्ण की आवृत्ति, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, तो यहां पर र, यहां भी र र र, और यहां पर प, पतित पावन, देख सकते हैं। काली कमली वाले कन्हैया कहाँ गए, कदम के नीचे कान्हा किस राह गए। देखिए आप क वर्ण की आवृत्ति, ट्रिक, एक ही वर्ण बार 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 दिखे, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यहाँ पर वर्ण होगा, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। यमक अलंकार, जब कोई शब्द 2 या अधिक बार आए, जब कोई शब्द, वहां पर हमने वर्ण की बात की थी, यहां पर हम शब्द की बात कर रहे हैं। जब कोई शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, वो यमक अलंकार कहलाएगा। मतलब एक बार एक शब्द, एक ही शब्द बार बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार, लेकिन हर बार उसका अर्थ कैसा हो, भिन्न हो। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है, यहां पर एक कनक, दूसरा कनक, एक बार एक कनक का अर्थ लिया गया है सोना, और दूसरा कनक मीन्स धतूरा। मतलब कनक एक शब्द है, लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। काली घटा का घमंड घटा, मेरी फेवरेट लाइन, काली घटा का घमंड घटा, काली काले बादल, घटा कम हुआ, घटना कम होना, और घटा काली घटा मीन्स काले बादल। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर पाती थी, यहाँ पर माता सीता की बात कही गई है कि जब माता सीता राजमहल में थी तो वो 3 बार खाती थी, मीन्स 3 बेर, बेर मतलब समय, और यहाँ पर 3 बेर पाती है, मतलब अब वो केवल 3 बेर, बेर मतलब फल, 3 बेर खाकर अपना टाइम बिता रही है। सारंग ले सारंगी चला, सारंग की लय साथ, यहाँ पर सारंग के अलग अलग अर्थ दिए हैं, मोर, बादल, संगीत। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, मन का डारी दे, मन का फेर, यहाँ पर फेर घुमाना, फेर बदलना, दोनों का ही अलग अलग अर्थ लगाया गया है, आप देख सकते हैं। ट्रिक, शब्द दोहराया जाए और हर बार अर्थ अलग हो, जैसे यमक, यमक में 2 बार और श्लेष में 1 बार। श्लेष भी समझेंगे। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, श्लेष को हम इसी अर्थ से समझ सकते हैं। बेसिकली मैं बच्चों को जब भी ग्रामर पढ़ाती हूँ तो उनको छोटी छोटी ट्रिक्स बताती हूँ, क्योंकि ग्रामर में ऐसे कई कंटेंट हैं जो एक कंटेंट हमें वाक्य में भी आया और दूसरा कंटेंट हमें शब्द में भी आया, तो फिर मैं उनको उसकी ट्रिक बताती हूँ, तब वो जल्दी से समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या बताया था। तो आइए जानते हैं श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके साथ 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले, यहाँ पर एक ही शब्द एक बार आया हो। जैसे हम लेते हैं एक शब्द पानी, एक ही बार यूज किया है परंतु इसके साथ अब शब्द एक बार और अर्थ अधिक निकले, तो उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चुन, तो यहाँ पर पानी शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है और तीनों बार पानी का अर्थ अलग अलग लिया गया है। देखिए स्क्रीन पर, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, तो पहला पानी
जल और मोती के लिए, दूसरा इज्जत के लिए, और तीसरा चमक, चूने या आटे के रूप में हम उसको प्रयोग करते हैं। ये देखिए आप उदाहरण, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पर कलियां फूल की अधकिली जो कली होती है उससे अर्थ लगाया गया है, और दूसरा युवा और लड़कियों से लगाया गया है। ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये कई 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 बार हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगर एक साल में आपकी 6 और 10 एग्जाम है, तो 10 एग्जाम में से 7 एग्जाम में आपको यही उदाहरण देखने के लिए मिलता है। आप इसको देखिए, ये श्लेष अलंकार का बहुत ही फेवरेट उदाहरण है। वृष भानुजा, राधा वृषभ की बहन, हलधर बलराम हल धारण करने वाला। ट्रिक, जब एक शब्द एक साथ कई अर्थ निकले, शब्द एक हो और अर्थ हर बार अलग अलग हो, तो श्लेष मतलब चिपका हुआ, एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, श्लेष अलंकार कहलाता है। आइए जानते हैं हमारा दूसरा अलंकार। अब अर्थ के आधार पर, अभी हमने पढ़े शब्दों के आधार पर, अब हम अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। पहला उपमा अलंकार। उपमा, जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से या समानता के आधार पर की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए, जब किसी वस्तु की, जब किसी व्यक्ति की तुलना की जाए, किससे की जाए, या तो वो प्रसिद्ध वस्तु हो या उसके समान हो, दोनों में कोई ना कोई भाव हो, तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा में सीधे से किसी को किसी की उपमा दे देना, किसी को संज्ञा दे देना। जैसे देखते हैं उदाहरण, उपमेय किसी की तुलना हो, उपमान जिससे तुलना की जा रही हो। साधारण धर्म, जैसे चंद्रमा सा मुख, नागिन से बाल, नागिन सी चाल, इस तरह से। तो अभी एकदम तो हमें शब्द समझ में नहीं आते, उसे 2-3 बार तो पढ़ना होता है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसे तो समझना ही होता है। तो इसमें हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। जैसे नागिन जैसे बाल, या सी नागिन सी चाल, चंद्र के समान, चंद्र जैसा मुखड़ा या चांद सा मुखड़ा, आप ये भी देख सकते हैं इसमें, चांद सा मुखड़ा। और ज्यों, देखते हैं इसके उदाहरण। मुख उपमेय, मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है, चंद्रमा उपमान, और सुंदर धर्म की तरह वाचक, मतलब मुखड़े को चांद के समान, उसके बराबर तुलना की गई, के समान सुंदर माना गया है। पीपर पात सरिस मन डोला, मन पीपल के पत्ते के जैसा चंचल है। जो मन है वो किस प्रकार है, कैसा बताया गया है, पीपल के पत्ते के समान चंचल बताया गया है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मतलब समान, के जैसा। देखिए, वह दौड़ता है हिरण की तरह। अब किसी व्यक्ति को की तुलना किससे कर दी गई है, हिरण के समान कर दी गई है, कि वो कैसा दौड़ रहा है, हिरण के समान दौड़ रहा है। सागर सा गहरा है यह मन, अंबर सा ऊंचा है जीवन। देखिए यहां पर आया है सा, अंबर सा ऊंचा है जीवन। आप ट्रिक देखेंगे, जैसे सा सी जो उपमा, रूपक अलंकार। जब उपमेय पर उपमान का सीधा आरोप लगा दिया जाए, सीधा आरोपित कर दिया जाए, दोनों को एक दूसरे का अभिन्न अंग बता दिया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, रूपक अलंकार। बिना जैसे के,
उपमा में जैसा, मतलब आप इसकी एक ट्रिक याद रखेंगे, जैसा। अब हम इसको उदाहरण से समझते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कैसे हैं? कमल के समान। ये तो मैंने आपको किसी समास में भी बताया था, किसी न किसी समास का भी उदाहरण है। मन सागर, मन सा लहरी बूढ़े बहुत अनेक। मन सागर, विचार लहर। मन कैसे लहर खा रहा है? सागर के समान। के समान, सागर के जैसे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लई हो। चंद्रमा को खिलौना कह दिया, तो यहां पर चंद्रमा को क्या बताया है? खिलौना बता दिया है। ये इसके उदाहरण है, आप देखिए। उपमा में जैसा होता है और रूपक में है सीधी पहचान। जब दो चीजें सीधे एक ही बना दी जाए, जब कोई दो चीज हो उसे एक बना दिया जाए, वहां पर रूपक होता है। जैसे मन को सागर बना दिया। उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कीवर्ड्स को, कि कल्पना की जाए, अर्थात ऐसा लगे मानो। इसकी ट्रिक, और ये सबसे सरल है, ये और अनुप्रास अलंकार दोनों। वैसे तो सभी सरल है, लेकिन इनकी ट्रिक से हम इसको आसानी से पहचान पाते हैं। जैसे मानो, जानो, मनु, जनु, जो। आइए इसके उदाहरण देखते हैं, इजीली समझ में आएगा। उसका मुख मानो चंद्रमा के समान हो। तो जब भी मानो, मनहु, जानो, जनहु आप देखेंगे, इजीली आप समझ जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है। यहां पर हम देखते हैं मनहु। मनहु मतलब मानो। कृष्ण का श्याम शरीर, पीला वस्त्र, मानो नीले पहाड़ पर धूप पड़ी हो। ऐसा हमको मानना है। इसमें पहले ही परिभाषा में बताया गया है कि कोई संभावना या कोई कल्पना की बात की गई हो। ऐसे पद, ऐसे दोहे, ऐसे वाक्य जिसमें हमें लगे कि यहाँ पर कल्पना हो रही है, मानो, मनहु, जानो, जनू की बात हो रही है, तो फिर वहां पर हम उत्प्रेक्षा अलंकार समझेंगे। एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हो देख रहे हो कमल शबनम भरे। यहाँ पर आप मानो देख सकते हैं, आंसू भरी आंखें मानो ओस भरे कमल, दोनों को एक दूसरे के समान बता दिया गया है। बादल देखो आए काले, मानो आकाश ने चादर डाले। यहाँ पर फिर मानो, संभावना या कल्पना। ट्रिक आपको बता चुकी हूँ, पक्की ट्रिक है ये। आपको जो मैं बता रही हूँ 100% यही ट्रिक है, और आपको इसी से अलंकार पहचानने हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए। कोई छोटी सी भी बात हो, बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन कर दिया जाए, लोक सीमा से भी बाहर हो, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि मैंने एक दोहा पढ़ाया था बच्चों को, उस दोहे में मुझे याद आती एक लाइन, कि वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। यहाँ पर जब सुदामा भगवान कृष्ण से मिलने जाते हैं, वहां पर वो कहते हैं कि कहाँ तो मेरी के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ तो वो छोटी सी झोपड़ी थी, और जब भगवान कृष्ण ने मुझ पर दया की तो वही झोपड़ी सोने के महल में बदल गई। तो कह कंचन के अब धाम विराजत, मतलब वो अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। छोटी सी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अति मतलब बहुत अधिक, शयोक्ति मतलब कहना। ये देखिए यहाँ पर इसके उदाहरण। हनुमान की पूंछ में लगई न आग पाई, लंका सारी जल गए, गए निशाचर भाग। देखिए यहाँ पर आगे, नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। मतलब सोचने पे ही, मात्र सोचने से ही चेतक, तो क्या चेतक की गति इतनी तेज थी? वाकई में थी।
ये देखिए यहाँ पर एक उदाहरण, एक पल में तलाश लूंगा मैं तीनों लोक की खबर। एक पल में तीनों लोक कैसे होगा, असंभव। वह खाता है पहाड़ जितना, पीता है समुद्र जितना। यहाँ पर फिर अतिशयोक्ति की गई है, खाने पीने की असंभव मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो आप एक ट्रिक ध्यान रखेंगे, जहां पर भी कोई ऐसे पद हो, कोई ऐसी बात हो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार बहुत सरल है, जब निर्जीव वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय भावनाओं क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाए। मीन्स जब जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी तुलना एक सजीव मानव के रूप में कर दी जाए, मतलब उसको ऐसी उदाहरण दी जाए जैसे सिर झुकाता है पीपल, तो पीपल कैसे सिर झुकाएगा। नदियां दौड़ती है, तो नदियां कैसे दौड़ेगी। तो यहाँ पर नदियों की, पीपल की तुलना मनुष्य के समान कर दी है, मतलब उसकी क्रियाओं के समान कर दी है, ऐसा आरोप लगा दिया जाए तो मानवीकरण अलंकार होता है। बेसिकली मैं बच्चों को इसकी एक ट्रिक बताती हूँ कि जहां पर प्रकृति का वर्णन हो, जहां पर नदियां, झील, झरने आदि की बात हो, पेड़ों की बात हो, नदियों की बात हो, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे निर्जीव और मानवीय काम, जब कोई निर्जीव, निर्जीव की हम बात करते हैं, लेकिन वो काम कैसा कर रहा है, मानवीय काम कर रहा है, मनुष्य के जैसा काम कर रहा है, मानवीकरण अलंकार होगा। बादल रो रहे हैं, बिजली मुस्कुरा रही है, तो क्या कभी बादल रोते हैं, नहीं, रोते तो मनुष्य है, बिजली मुस्कुरा रही है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाता संध्या का मेला, मुझसे मिलने को कौन विकल, अकुलाया लेकर आता बेला। दिन का अकुलाना, मानवीय व्याकुलता, हरिवंश राय बच्चन की ये बहुत अच्छी कविता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नदी दौड़ती, देखिए अभी मैंने आपको बताया, नदी दौड़ती चली आती है, पहाड़ों से लिपटती है, मैदानों में खेलती है। क्या नदियां दौड़ती है, क्या पहाड़ों से लिपटती है, मैदानों में खेलती है। देखिए यहाँ पर नदी, और फिर उसकी तुलना मानवीय क्रियाओं से कर दी है। सूरज थक कर सो गया, सूरज कैसे थकेगा, चांद पहरा दे रहा है। फूल हंस रहे हैं डाली पर, पत्तियां गीत गुनगुना रही है। चारों निर्जीव सब मानवीय भावों से भरे हैं। इसकी मास्टर ट्रिक, अनुप्रास अलंकार अभी बताया, एक वर्ण बार बार आए, च च च, चारों चंद्र की चंचल किरणें, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, रघुपति राघव राजा राम, यमक, शब्द दोहरा, अर्थ अलग, जहां पर दो शब्द हो और अर्थ अलग अलग, एक शब्द हो अर्थ अलग अलग हो, एक शब्द अनेक अर्थ, पानी जल इज्जत चमक, उपमा सा सी से जो, मुख कैसे चंद्रमा के समान, रूपक सीधे एक कह दिया हो, कमल को, चरण को कमल के समान बता दिया हो, उत्प्रेक्षा मानो, जानो, जनहू, मानो चंद्रमा है, उसका मुख इतना सुंदर था मानो चंद्रमा। अतिशयोक्ति अभी बताया, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, मानवीकरण निर्जीव और मानवीय क्रियाओं का भाव वहां पर झलक रहा हो, जिसे बादल रो रहे हैं। चलिए जानते हैं इसको याद रखने की ट्रिक, आप देखिए स्क्रीन पर। सारी ट्रिक भी डाली गई है आपके लिए, जब भी आप इसको देखेंगे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। चारू चंद्र की चंचल किरणें, च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो क्या ये यमक होगा, उपमा, श्लेष, ये अनुप्रास अलंकार है। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिक आए, कनक और कनक, हमने यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, बताइए आप मुझे, कनक और कनक, यमक अलंकार। रहीमन पानी राखिए, पानी के हमने यहाँ पर तीन अर्थ बताए, श्लेष अलंकार। उपमा अलंकार, मानो है
है इनमें से कोई नहीं जैसा सा सी से। उपमा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति या वस्तु की उपमा दे दी जाए, उससे तुलना कर दी जाए, जैसे सा सी। चरण कमल बंदो हरी राई, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। चरण को सीधे कमल कह दिया है। उसका मुख मानो, मानो आया है यहाँ पर, प्रेक्षालंकार। हिंदी में अलंकार शास्त्र के जनक आचार्य केशवदास और संस्कृत में भामा को माना गया है। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, अतिशयोक्ति अलंकार। बादल रो रहे हैं, मानवीकरण अलंकार। संस्कृत में अलंकार शास्त्र का जनक अभी बताया आचार्य भामा। परम सूत्र, सबसे जरूरी बात, देखिए आप स्क्रीन पर एक बार। तो ये थे हमारे आज के अलंकार जो हमने विस्तार से पढ़े और समझ में भी आए होंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या समझ में आया आपको, क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। तब तक के लिए गुड डे।